अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के प्राचीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें नैतिकता और बुद्धिमानी के गहरे संदेश भी छिपे हुए हैं। ये कहानियां सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच की रोचक वार्तालापों और घटनाओं पर आधारित होती हैं। बीरबल अपनी बुद्धि, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। वह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और हमेशा सम्राट की मुश्किलों का हल निकालने में सफल होते थे। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के कुछ दिलचस्प और मजेदार प्रसंगों का वर्णन करेंगे, जिनमें बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की जिज्ञासा शामिल है। 1. अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने सोचा कि क्यों न आज बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक ताकतवर वस्तु बता सकते हो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे अधिक ताकतवर वस्तु बुद्धि है। बुद्धि से आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। अकबर को यह उत्तर पसंद आया, लेकिन वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो सामान्य बात है। क्या तुम मुझे कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो जिससे मैं यह समझ सकूं कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है? बीरबल ने सोचा और कहा, जी हाँ, महाराज। कल सुबह मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर को एक बगीचे में ले गए। वहां एक पेड़ के नीचे एक गाय बंधी हुई थी, जो बहुत भूखी थी। बीरबल ने गाय के पास रखा चारा हटवा दिया और गाय को वहां बंधा छोड़ दिया। फिर वे कुछ देर के लिए चले गए। कुछ समय बाद वे वापस आए और देखा कि गाय भूख के कारण परेशान हो रही थी। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया और उसे गाय को पानी देने को कहा। जैसे ही उस व्यक्ति ने गाय को पानी दिया, गाय ने तुरंत उसे पी लिया। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, क्या आपने देखा कि इस गाय के पास खाने के लिए घास नहीं थी, फिर भी वह सबसे पहले पानी पी रही थी? इसका कारण यह है कि उसकी समझ ने उसे बताया कि वह सबसे पहले प्यास बुझाए, तभी वह खाना खा सकेगी। इसी तरह हमारी बुद्धि हमें सही मार्ग पर ले जाती है और सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की इस सरल परंतु गहरी बात को समझा और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। वास्तव में बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। 2. बीरबल और आम का पेड़। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिन प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, यदि तुम्हारे पास एक पेड़ हो जो आम के फल देता हो और उसे तुम किसी को न देना चाहो, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं उस पेड़ के चारों ओर एक बाड़ लगा दूंगा, ताकि कोई भी उस पेड़ तक न पहुंच सके। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वे और अधिक जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, और अगर कोई उस बाड़ को पार कर ले और पेड़ के पास पहुंच जाए, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं पेड़ के चारों ओर एक गहरी खाई खुदवा दूंगा, ताकि कोई भी वहां तक न पहुंच सके। अकबर ने कहा, लेकिन अगर कोई उस खाई को पार कर ले तो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, तब मैं उस पेड़ को ही उखाड़ दूंगा और उसे किसी ऐसी जगह पर लगा दूंगा जहां कोई पहुंच न सके। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर इतनी सरलता से देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। 3. बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया, जो अपने साथ एक बहुत बड़ा हीरा लेकर आया था। वह हीरा बहुत कीमती था और व्यापारी चाहता था कि सम्राट उसे खरीद लें। लेकिन अकबर ने सोचा कि पहले यह देखा जाए कि यह हीरा असली है या नकली।
उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा कि इस हीरे की जांच कैसे की जाए। बीरबल ने उस हीरे को देखा और तुरंत समझ गए कि यह असली है। लेकिन उन्होंने कहा, महाराज, मैं इसे असली और नकली का पता लगाने के लिए एक परीक्षण करूंगा। बीरबल ने हीरे को एक बड़े हथौड़े से तोड़ने का आदेश दिया। यह सुनते ही व्यापारी घबरा गया और कहने लगा, नहीं नहीं, यह बहुत कीमती हीरा है, इसे मत तोड़िए। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यही असली परीक्षण था। यदि यह हीरा नकली होता तो व्यापारी को इसे तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन असली हीरा होने के कारण वह इसे तोड़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए यह हीरा असली है। अकबर बीरबल की इस परीक्षण विधि से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने व्यापारी से वह हीरा खरीद लिया। 4. बीरबल की चालाकी। अकबर के दरबार में कई दरबारी बीरबल से जलते थे, क्योंकि वे सम्राट के सबसे प्रिय मंत्री थे। एक बार कुछ दरबारियों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल के पास हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता और वह कई बार गलत भी हो सकता है। अकबर ने इस पर विचार किया और बीरबल की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप जो भी प्रश्न पूछें, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अकबर ने पूछा, पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे पुरानी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे पुरानी चीज समय है। समय सबसे पहले था और यह हमेशा से चला आ रहा है। अकबर ने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए पूछा, दूसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे कीमती चीज ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से हम हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। धन, वैभव और सफलता सभी ज्ञान से ही प्राप्त होते हैं। अकबर ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, और तीसरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे मीठी चीज जीभ है, क्योंकि जीभ से ही हम मिठास का अनुभव करते हैं और वही हमें बोलने की शक्ति देती है। अकबर बीरबल के उत्तरों से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। 5. बीरबल और दरबारियों की साजिश। बीरबल की लोकप्रियता से दरबार के कुछ मंत्री असंतुष्ट रहते थे। वे हमेशा किसी न किसी प्रकार से बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल सिर्फ चतुराई से काम लेता है और उसे वास्तव में ज्यादा ज्ञान नहीं है। अकबर ने उनकी बात पर विचार किया और कहा, ठीक है, हम इस बात की जांच करेंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा प्रश्न बताओ जिसका कोई उत्तर न हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस संसार में हर प्रश्न का कोई न कोई उत्तर अवश्य होता है, लेकिन यदि आप मुझसे कोई ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसका उत्तर न हो, तो वह प्रश्न यह हो सकता है, इस संसार में सबसे अधिक मूर्ख कौन है? क्योंकि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती और इसका उत्तर देना असंभव है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दरबारियों से कहा, बीरबल न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि उनकी सोच भी बहुत गहरी है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल हंसी मजाक का आनंद देती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो 1556 से 1605 तक भारत के मुगल सम्राट रहे। उन्हें उनके न्यायप्रिय शासन और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है।
अकबर का दरबार बहुत विशाल और विविध था, जहां विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के लोग थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और उनमें से एक थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उन्हें अकबर के दरबार में उनकी चतुराई और तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। बीरबल ने न केवल अकबर की समस्याओं का हल खोजने में मदद की, बल्कि दरबार के अन्य लोगों के साथ भी अपने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से कई स्थितियों को संभाला। एक, बीरबल की नियुक्ति। कहते हैं कि बीरबल की नियुक्ति अकबर के दरबार में एक दिलचस्प घटना के बाद हुई थी। एक बार अकबर अपने दरबारियों से एक जटिल सवाल पूछ बैठे, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने सोने, किसी ने हीरे और किसी ने प्रेम को सबसे कीमती बताया। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल ने जवाब दिया, समय हुजूर। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, समय ही वह चीज है जो कभी वापस नहीं आती। इसे सोने या हीरे से नहीं खरीदा जा सकता। जो समय हम बर्बाद कर देते हैं, वह जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा होता है। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए और बीरबल को अपने दरबार में नियुक्त किया। 2. बीरबल और खजाने की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे मेरे राज्य का सबसे बड़ा खजाना चाहिए। जाओ और उसे खोजकर लाओ। बीरबल ने कुछ समय लिया और फिर अकबर के पास वापस आकर कहा, हुजूर, राज्य का सबसे बड़ा खजाना यहाँ ही मौजूद है। अकबर ने हैरानी से पूछा, वह क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह आपके प्रजाजन हैं। एक राजा के लिए उसकी प्रजा सबसे बड़ा खजाना होती है। यदि प्रजा खुश है तो राज्य संपन्न होगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और समझा कि असली खजाना उसके लोगों में ही निहित है। 3 सवालों का जवाब। अकबर का एक पड़ोसी राज्य का राजा अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चतुराई से ईर्ष्या करता था। उसने अकबर को चुनौती दी और 3 सवाल भेजे। 1. धरती का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. संसार में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं? अकबर ने इन सवालों का जवाब देने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिए। 1. धरती का केंद्र वहां है जहां राजा का राज्य है। 2. आकाश में इतने तारे हैं जितने बाल एक घोड़े की पूंछ में होते हैं। आप गिन सकते हैं यदि चाहें। 3. संसार में पुरुष और स्त्रियां गिनने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कुछ लोग पुरुष होते हुए भी स्त्रियों की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ स्त्रियां पुरुषों जैसी होती हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तरों को सराहा और पड़ोसी राजा को जवाब भेजा, जो अपनी हार स्वीकार कर गया। 4. बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडे सर्दी के दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। अगर व्यक्ति के पास विश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो वह ऐसा कर सकता है। अकबर ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, यदि कोई ऐसा कर दिखाए तो उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को चुना जो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। वह व्यक्ति रात भर एक तालाब में ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही वह अकबर के पास आया और अपनी इनाम की मांग की। अकबर ने पूछा, तुमने कैसे यह किया? इतनी ठंड में तुमने पूरी रात कैसे गुजारी? वह व्यक्ति बोला, मैंने दूर एक जलते दीपक को देखा और उसी की गर्मी से खुद को बचाए रखा। अकबर ने कहा, अगर तुमने दीपक की गर्मी से खुद को बचाया तो तुम ठंड में खड़े नहीं रहे। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति दुखी होकर चला गया। बीरबल को यह अन्याय लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। जब अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खाना तैयार नहीं है। अकबर ने पूछा, खाना क्यों नहीं बना? हमें भूख लगी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, खाना बन रहा है। अकबर ने देखा कि एक बहुत ऊंचे स्थान पर एक छोटे से दीपक के ऊपर एक बर्तन लटका हुआ है जिसमें खाना बन रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह से खाना कैसे बनेगा? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जैसे उस व्यक्ति ने दीपक की गर्मी से खुद को बचाए रखा था वैसे ही यह खाना भी बनेगा। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उस गरीब व्यक्ति को इनाम दिया। 5. बीरबल और काले घोड़े की खोज। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह पूरे राज्य में सबसे काले घोड़े को खोज कर लाए। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, और निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद बीरबल वापस आया और अकबर को एक घोड़ा दिखाया जो पूरी तरह से काला था सिवाय उसके पूंछ के। अकबर ने कहा, यह घोड़ा तो पूरी तरह से काला नहीं है, इसकी पूंछ काली नहीं है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैंने पूरे राज्य में खोजा लेकिन ऐसा घोड़ा नहीं मिला जिसकी पूंछ भी काली हो। अगर आपको पूरी तरह काला घोड़ा चाहिए तो आपको इसे खुद ही बनाना पड़ेगा। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसकी चुनौती को मान लिया। 6. अकबर की अंगूठी। एक बार अकबर की अंगूठी खो गई। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा कि वे उसे ढूंढने में मदद करें, लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी अंगूठी नहीं मिली। तब अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी अंगूठी एक दरबारी के पास ही है। जिस व्यक्ति के पास आपकी अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ होगा। सभी दरबारी तुरंत अपनी दाढ़ी को सहलाने लगे और बीरबल ने अकबर को इशारा किया कि असली दोषी कौन है। अकबर ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़वा लिया और उसकी अंगूठी वापस पाई। 7. बीरबल की सजा। एक बार अकबर ने किसी कारण से बीरबल को मौत की सजा सुनाई। दरबार के लोग हैरान थे लेकिन बीरबल ने कोई विरोध नहीं किया। जब बीरबल को फांसी देने का समय आया तो वह मुस्कुरा रहा था। अकबर ने पूछा, तुम्हें मौत से डर नहीं लग रहा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं मौत से नहीं डरता। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि जो राजा मुझे मौत की सजा देता है वह कितने बुद्धिमान होते हैं। अकबर ने उसकी चतुराई को समझा और तुरंत उसकी सजा माफ कर दी।